और देखो जोरदार तालियों से हम अपने अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन सर, बच्चों मैडम आइए। अब मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत भाषण के लिए मंच पर आए। सर आज का प्रोग्राम नेशनल साइंस डे के अवसर पर और एग्जीबिशन प्रोग्राम है और इस नेशनल साइंस डे प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट श्री डॉक्टर शिव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। अदर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तन्मय दास, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। सीनियर मोस्ट टीचर श्री भरत शर्मा सर, अदर respected teachers and dear students, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से 500 बच्चों और लगभग 50 स्टाफ की ओर से चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए दोनों स्पेशल गेस्ट्स का हम स्वागत करते हैं अपने विद्यालय प्रांगण में। धन्यवाद सर। विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए और आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि मैं डॉक्टर शिव कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शब्द कहें। डॉक्टर शिव कुमार जी। ये आज विज्ञान का जो आप लोग नए क्रिएटिव टाइप का जो भी आप लोगों ने बनाया है, अनुसंधान भी आगे आप लोगों को करना है और भविष्य में आप देश का मतलब एक युवा शक्ति बनेंगे। इसलिए आप लोगों का मेहनत और लगन देख के ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आप लोग और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और लगन से हमेशा पढ़ाई भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर तन्मय दास जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और
बच्चों को इंस्पायर करते हुए कुछ शब्द कहें। सभी को धन्यवाद। अभी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको, बच्चे को, जितने भी बच्चे यहाँ पर है, टीचर्स को और प्रिंसिपल सर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज आपने हम लोगों को बुलाया। आज के नेशनल साइंस डे को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ, साइंस प्रोजेक्ट में भी मैंने इससे पहले आया हूँ। तो नेशनल साइंस डे में और मैथमेटिक्स डे में मैंने बच्चों का उत्साह देखा है और आज भी मैं देख रहा हूँ। और जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देख के अच्छा लग रहा है। तो आज आप लोग हमारे देश के भविष्य है, तो आप लोग का उत्साह को देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप भविष्य में आप ही लोग साइंटिस्ट या इंजीनियर या मेडिकल के स्टूडेंट्स बनेंगे और हमारे देश को आगे ले जाएंगे। इसी उम्मीद से मैं आज आया हूँ और मैं इसी उम्मीद पे हूँ कि आप लोग हमारे देश का देश का जो भविष्य है वो आप ही के ऊपर है और आप वो उसको उज्जवल करेंगे। उसी के साथ मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और अब समय है इस जो विज्ञान प्रदर्शनी हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आयोजित की है उसको देखने का, जानने का, समझने का। तो अब मैं आप अतिथियों से कहूँगा कि वे आज की इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। जोरदार तालियां। आप लोगों का ये जो विज्ञान के माध्यम से आप लोगों ने जो भी शुरू किया है वो हम लोग अब देखना शुरू करेंगे। ये अब स्टार्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। माइक ला दीजिएगा, माइक। ठीक है। वीडियो थोड़ा लाउडली बोलना है। बिल्कुल घबराओ नहीं, पीछे आराम से बताओ। सर ये मार्क्स है जिसको हिंदी में नंबर कहा जाता है और सर ये एस्टिमेट बेल्ट्स है जिसको हिंदी में उल्का पिंड भी कहा जाता है। सर ये जुपिटर है जिसको हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है और वो सैटर्न है जिसको हिंदी में शनि कहा जाता है। सर ये यूरेनस है जिसको हिंदी में अरुण कहा जाता है और वो नेपच्यून है जिसको हिंदी में वरुण कहा जाता है। और अब सुमन और दीपिका ग्रहों के बारे में है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे सूर्य के नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है। और ये वेनस है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है और इसे इवनिंग स्टार और नाइट स्टार भी कहा जाता है। और ये अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है और यह यहाँ अधिक मात्रा में जल के कारण इसको नील ग्रह भी कहा जाता है। अगर मार्स है जिसका मिट्टी लाल कलर का होता है इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। सर ये चारों ग्रह
Yes, sir. और यदि मधुमिता पृथ्वी से सूर्य की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बारे में। सर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। थैंक यू। ऊपर का पानी दूसरे वाले सीरीज में आता है तो यह लिफ्ट ऊपर होता है, जब लिफ्ट को नीचे करना हो तो यहाँ का पानी नीचे वाला पानी करके दिखा सब। सर कुछ पूछेंगे तो बताना। Respected entire principal sir and all children, I Varun and my friend Deva of class 6, we have presented a model which purifies the dirty water in the clean water by the purification method. In the method, the water purifies the some layers. We have used a 9 voltage battery and a pump motor, which the dirty water to the first jar some pieces of stone, and second jar were some sand, third jar were a small stone, and fourth jar is very useful. It is grass. After this process, the water got collected into the main jar and we can see that water is purified and clear. Thank you. अच्छा, ये बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो ऐसे इस्तेमाल करने से तो पी नहीं सकता है ना। पीने के लिए तो थोड़ा और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बैक्टीरिया वगैरह होगा। हीट टरबाइन, ओके। इसमें हमने मोटर, पंखा, कार्डबोर्ड का यूज और वायर का यूज किया हुआ ये सब जो बनाया है। इसके बाद बिजली से नहीं पहुंचता तो यूज करके हो सकते हैं। क्या फ़ायदा है विंड टर्बाइन में, कैसे क्या खासियत है? सर एक एक ही साथ है ना कि अलग अलग? सर अलग क्या नाम सर है? ये गलत है नंबर 5 सर ये आपका क्या नाम है?
एक पार्सल नंबर में है या ये एक रिमोट कंट्रोल कार है जिसको रिमोट से करें। और सर ये मॉडल ऑफ एमवी और ये इसका ये स्मार्ट ग्लासेस। सर ये अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और आपको नींद में नींद आ जाती है तब ये आपके आई के मोशन को डिटेक्ट करके साउंड करता है अगर आप आँख बंद करते हैं तो, अच्छा जिससे आप एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। ये सर तीनों अलग है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। इसको पावर एडाप्टर चाहिए। ये सर ये बताओ आपका क्लास कौन सा है? मैं क्लास 7th है। आराम से सर इसमें आर्डिनो ब्राउज़र और मोशन मेगा लगाए यूनो से तो हो जाता है, छोटा से ही हो जाता है, आर्डिनो यूनो से हो जाता है। ये कौन सा सेंसर है? बजर है। अच्छा जो आवाज़ चलेगा आप बोल रहे हैं प्रैक्टिस हो जाएगा तो आवाज़ यस सर। डाउन हो जाएगा। कहाँ कनेक्ट करोगे? सर इसको पावर बैंक है। यस पावर बैंक का कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक डेमो दिखाओ। आप लगा के दिखाओ आँख बंद करके। ये तो हमेशा बज रहा है। अभी पहले देखते रहो। नहीं वो ठीक है, वो पोजिशनिंग जो है थोड़ा सा कि सही पोजीशन सेंटर रहेगा ना। इसका टाइमिंग होता होगा कितनी देर तक कितने सेकंड तक बंद रहेगा? तो डिले टाइम लेकिन इसमें कोडिंग में थोड़ा सा वो कैलिब्रेट करना होगा। सर ये मेरा का प्रोजेक्ट मॉडल ऑफ ब्यूटी। ये क्या करता है? सर ये रिमोट कंट्रोल है। तो पावर अलग चाहिए ना। यस सर। मॉडल ऑफ ब्यूटी। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ये हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हमें घर में यूज करने के लिए क्या क्या माध्यम है? फैन या सोलर पैनल की मदद से। यस सर। यस सर। Layers of Earth. Earth is the third planet in our solar system. It is also known as blue planet because the most part covered with water. It is. अब ये बताओ कि आपने अर्थ का जो बताया इसका डायमीटर कितना होता है? ये है आपने क्रॉस करके बनाया है, इसका डायमीटर कितना होता है? ये नहीं पड़े। ये अंदर का जो भाग है ये क्या बोलते हैं? अच्छा इनर से। कितने जन होंगे? ग्रुप मेंबर कितने हैं कुणाल? 8 हैं। इलेक्ट्रिक डोर सर इसमें पानी को रोक करके ऊपर से खोला जाता है, ऊपर से बंद हो जाता है। क्या ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि सर पानी प्रेशर में हीट करके घुमा सके। घुमाएं।
ऊपर को। ये पानी को प्रेशर डायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी डायरेक्ट बाल्टी डालने से होगा या कैसे? एक साथ ये क्या है? वही मैं पूछना चाह रहा था, ये क्या है? क्या बोलते? ट्रेन तो नहीं बोलते, ट्रेन को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेकिन आज बढ़िया बनाया, थोड़ा सा ना वर्किंग वाला अच्छा लगता है देखने में। क्या बोलते हैं? मोटर से चलाने से टैंकी में चलता है, नीचे वाला वो क्या बोलते हैं? पानी ऊपर चलता है, रिजर्वर नाम नहीं सुना? सुना है थर्मल पावर प्लांट कहीं देखे? क्या नाम है? विराट निशाल। कौन से क्लास में हो? क्या बनाए हो? ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट सिस्टम। अगर कोई लाइट तो स्पीकर में सेकंड लाइट है। अभी इसका बहुत चल रहा है। एक यहाँ पे आगे और सेंसर लगा हुआ है। स्टेयर और आदमी मतलब मान लीजिए 2 बार आदमी चला गया, 2 लोग चले गए, नहीं जा रहा है तो लाइट बंद हो जाए। अभी ऐसे चल रही है हवा चल रही है। नहीं, हम लोग इतना दूर खड़े हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कितने दूर पर ये डिटेक्ट कर लेगा ऐसे। ये स्पीड डिटेक्ट करके वो डिस्प्ले करता है। अच्छा, जो रोड पर जो चलती हुई गाड़ी का जो स्पीड टेकअप कर लेता है वो स्पीडोमीटर ही टेकअप करता है। तो ये तो कि गति सीमा इतना है, अगर आपने ज़्यादा अगर किया तो लेकिन अभी तो तुम्हारा बच्चा चलान कर जाता है। उधर आगे भैया यदि अगर आप यहाँ से एंड कर लीजिए तो फिर बिना से अपन ठीक जाएगा। इसलिए एक ही मिस सर ये सब्जेक्ट ही एक पेरिस्कोप है जो जेट्स से का अपना न्यू ज़्यादा से देख सकते हैं। जेट्स बना सकते हैं। ये ज़्यादा पैसा मिरर को काम देता है और ये अलग अलग शेप से बनता है, जिसे आप बना सकते हैं अलग अलग शेप से। सर रियल लाइफ फन के लिए अगर आप एक दिन से दूसरा अगर आप इससे बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वाइब्रेशन से। और ये एक मॉडल है जिससे हमें पता चलता है मल्टीपल इमेजेस मिरर से कैसे बनता है। सर नंबर ऑफ इमेजेस 365 एंगल बराबर कितना इमेज बनेगा, जिसको हमारे एंगल है जितना एंगल देंगे उसको डिवाइड करेंगे तब हमें नंबर ऑफ बनाया वो बताओ। कैमरा पिन बॉल कैमरा कौन सा कैमरा? पिन बॉल पिन होल। अच्छा, कैसा इमेज बनता है वो सब बताओ। और इससे दूर की अंदर रखना है। नहीं, इसका उपयोग क्या है? उपयोग आप यहाँ से देखें तो दूर का वो चीज उल्टा दिखता है। माइक में बोलो। अगर हम लोग इसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो
वहाँ वहाँ रहने दो ना, ज़मीन में ही रख करके तो जो फोर्स का एक्टिविटी है वो बताओ। हाँ गिर वहीं से गिरा, उसको पकड़े रहो। हाँ कौन सा फोर्स लगता है इसमें? This is the female reproductive system. This is the uterus, the ovaries, the fallopian tube, and yes, yes, in class 11. So, as I said, this is the female reproductive system, and this is the stage just after fertilization of ova and sperm. So, this is just after the fertilization stage, which is known as blastula, and this is the stage of 5 weeks, which is known as blastocyte. And the fetus, it's like the embryo, is just small, the shape of like the seed of an orange. And in the 2-month stage, the baby is shown here, but it comes in a C shape. And in the 3rd month stage, the limbs get developed partially, but not fully. And as the limbs get developed, they do the movement, but the mother can't feel it because, as you can see, that it's too small to be fed. So the mother can't feel the movement in this stage. And moving to the next stage, in the 4th month and to the 4th month to 6th month stage, the embryo gets developed into the fetus, and this is the umbilical cord which gets connected to the placenta. It's connect. The placenta from which it gets all the nutrients from the mother, and all the waste which it produces हाँ, जो goes to this. फीमेल से मदर से कनेक्टेड होता है। In the 7th month stage, you can see that the size of the fetus has been grown bigger. So in this stage, the limbs have been developed fully, and you can see that these fingers have been developed fully. And in this stage, if the fetus does the movement, the mother can feel, as you can see in the real life too, in the 7th to 8th month, the mother can feel the movement. And in this stage, the baby develops the senses. It means it can feel the light and the movement which the mother does. And from 7th month onwards, the mother can feel the movement within the womb. yes, she can feel the movement. From this month onwards, the mother can feel the kicking sensation also. Yes. And if you see that from this one, you can see the limbs have been developed. So they can feel the movement like in the real life. Like in the mother womb, the baby bump, the mother can feel the movement of it. Like we see that the baby is Previous to the 7th month, the baby is unable to move. But from 7 months onwards, it can move, but the movement can't be sensed by the mother because its size is smaller than it. Then how can it feel the movement? So in this stage, when it gets developed, or like less from more than that stage, she can feel the movement. And in the last stage, like the 9th month stage, the time of delivery comes, and you know that there are 2 types of delivery, like the C-section one, the cesarean, and the normal one, and then the baby. so which is the vertical direction? Are we reading from this? Sir, this is our project and it is a smart village. So, जैसे कि आज के डेट में भी हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में विलेजेस इम्प्रूव नहीं हो पा रहे क्योंकि रिसोर्सेज का लैक हो रहा है। तो इसलिए हम सारे बेसिक नीड्स वाले रिसोर्सेज को एक जगह ही जो बेसिक नीड्स लाइक विलेजर्स के लिए सफिशिएंट होगा उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो लोग भी सिटीज़ की तरह
नजरिए साइड को अपना सके। तो इसके लिए हम पहले स्मार्ट विलेज में यहाँ पे वाटर टैंक ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वाटर का स्कार्सिटी ना हो किसी के लिए भी। और वही वाटर टैंक से यहाँ पे कनेक्टेड है, जिससे कि एग्रीकल्चर के लिए भी पानी सप्लाई हो रहा है। और उसके बाद यहाँ सर विंडमिल भी खुद का गाँव में ही है और पावर सप्लाई हाउस भी है, जिसके कारण यहाँ पे विंडमिल से पावर सप्लाई ये सब खुद से ही अपने गाँव के लिए हो रहा है। यहाँ बाहर किसी भी बेस का वो नहीं। पावर हाउस ये सोलर पैनल्स है, दिन में सोलर एनर्जी यूज करते हैं। Solar panel. Yes, sir. So can you say how electricity is generated from solar panel? Sir, by the ultraviolet rays of the sun. Ultraviolet. No, sir. The sunlight. How? What is the mechanism? So not so much knowledge, but yet I can say What that kind of material is used in solar panel? कौन सा स्टील रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, क्या रहता है? Silicon. So since you are 9, you should be knowing, or it traps the sunlight, it absorbs the photons, then the electrons are emitted from the panel. So the flow of electrons is called current, electricity. then sir, all the powers are supplied to the villages, and we also have street lights here, जिससे कि एक्सीडेंट्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं रात को। ये क्या बनाया है? स्कूल है सर, और ये हॉस्पिटल्स भी, सब कुछ है जो कि ये बेसिक हमें नीड्स है। पंचायत भवन नहीं दिखाया है। क्या होगा अगर बाहर निकल जाएगा तो? अच्छा, इसको ब्लू क्यों पेंट किया? ओशन के ऊपर खड़ा है। इसमें हम लोग कुछ विनेगर डालेंगे। बस बस बस, काफ़ी है काफ़ी। कुछ निकलेगा? अच्छा, कलर भी डालो बोलो। कौन से क्लास में हो? 6 में। अभी वो क्या है? ये क्या डाल रहे हो? डाल दो डाल दो। पूरा मत डालो, बस करो। बस। थोड़ा सा दूर हट जाओ। देखना यहाँ जादू होने जा रहा है। अरे अच्छा हट जाओ ना, मुंह पे लगा। कोई नहीं, आराम से अच्छा। जो कुछ बना रहे हो इसलिए। इनो अगर डालेंगे तो थोड़ा वो होगा ना, झाग। हाँ झाग जाने को। अरे कब निकलेगा तुम लोगों का? पिछली बार तो बहुत जल्दी आ गया था। विनेगर कम डाल। नहीं तो ये लोग यहीं पे तैयार कर रहे थे। छोड़ दो छोड़ दो। आगे देखो देखो पेसेंस का कलर कलर तो तुम लोग डाले नहीं हो। कम पड़ गया। ठीक है कोई चलो। नहीं। वोल्केनो इरप्शन हो गया, फाइनली सक्सेसफुल। उसके आसपास में जितने पेड़ पौधे रहेंगे सब जल जाएंगे। ठीक है, चलिए सर, 1 बजे के अंदर। ये क्या क्या कौन सी डिवाइस है? ऑब्जेक्ट डिटेक्टर। कौन सा सेंसर है? सर अल्ट्रासोनिक सेंसर। अच्छा, इससे क्या होगा?
अल्ट्रासोनिक सेंसर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलता है जो कि ऑब्जेक्ट से जाकर टकराता है और वापस हेल्प करता है और सेंस कराने में हेल्प करता है। और ये आर्डियानो और यूनो है जो कि पूरे सिस्टम का माइंड है। ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सर जैसे कि जू वगैरह में, म्यूजियम और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई मना होता है जाना जैसे जगह में अलार्म का काम करता है। रेस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड? रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा अलार्म कहाँ लगा है? आप लोग तो बजर बजेगा, बजर भी कनेक्ट सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो बजर भी नहीं बजेगा। आप लोगों ने क्या बनाया है? सर कचरा प्रबंधन है? कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन। ओके। किस टाइप के बताओ, कचरा बताओ। प्रबंधन करेंगे? सर अगर सूखा कचरा होगा तो सूखा कचरा वाला डस्टबिन में फेंकेंगे और गीला कचरा होगा तो गीला कचरा में डस्टबिन में फेंकेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यूज करने के बाद उसको कोई भी काम नहीं, यूज तो बाद में करेंगे। पहले सूखा और गीला कचरे को इस्तेमाल कैसे करेंगे? कैसे डिकम्पोज करेंगे? कौन सी जगह लैंडफिल होगा? लैंडफिल कहाँ करेंगे? इस कचरे को कहाँ ले जाके डंप करेंगे? शहर का जैसे गांव में कचरा होता है, निकलने के बाद कहाँ लेके फेंकेंगे? नहीं, डस्टबिन से तुमने घर से निकाल के डस्टबिन में डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे? गड्ढे में डाल देंगे। कौन से कचरे को गड्ढे में डालेंगे? घर है। अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन की वजह से होता है, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और इसमें जो है सर इसमें एयर पोल्यूशन हो रहा है और नॉइज पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन से कैसे एयर ग्लोबल वार्मिंग होगा? सर साउंड पोल्यूशन से क्योंकि जो बड़े बड़े गाड़ी में जो सर वो हॉर्न का आवाज रहता है वो भी साउंड पोल्यूशन है। नहीं, वो तो है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा? How do you identify whether the scaling from is a result or a child? इसके अंदर इथेनॉल